हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वक्त अकेडमी। मैं मोहम्मद तुफैल आपके सामने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी सीरीज़ का ये चौथा वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में ये कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चन नंबर जो है एनसीईआरटी में दिया गया है 17, 18, 19, 26 से लेके 30 तक के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस जो हैं जो हमने कंटिन्यूटी में पढ़ा है, जो हमने कंटिन्यूटी का रूल पढ़ा है, क्या होता है आपको पता है। पहली क्लास में हमने बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या होनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट की, और वही इक्वल क्या होना चाहिए हमारी फंक्शन की वैल्यू की। और वो फंक्शन की वैल्यू किस पे होगी, मान लेते हैं ये अपनी एक फंक्शन है f(x) और इसका एक पॉइंट था ये a, जिस पे हमें जो है कंटिन्यूटी चेक करनी थी। तो यही जो पॉइंट है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इस फंक्शन की वैल्यू अगर तीनों सेम आती हैं तो हम बोलते हैं वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम अपना क्वेश्चंस नंबर 17 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 को अगर आप ध्यान से पढ़िए तो उसमें क्या लिखा गया है, उसमें लिखा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। उसमें लिखा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। यदि फंक्शन क्या हो हमारा f(x) इक्वल टू दिया गया है ax प्लस 1 और bx प्लस 3। ax प्लस 1 कब दिया गया है, जब x की वैल्यू जो है लेस देन 3 है, और bx प्लस 1 कब दिया गया है, जब x की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल 3 है। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, एट x इक्वल टू 3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, हमने आपको बता रखा है पहले से ही कि कैसे जो है इस सवालों को सॉल्व करना है। वैसे अगर उसने नहीं दिया होता कि फंक्शन x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस है या नहीं है, तब भी आप बता देते हैं कि फंक्शन जो है x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस होगा या नहीं। कैसे पता चलता है इस बात का, हमने बताया था कि फंक्शन जहाँ पे टूट रहा होगा वहीं से हम डिसाइड करते हैं कि फंक्शन या तो उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा या तो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो उसने तो हालांकि बोल दिया है कि x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस है, तो सीधा सीधा जो है हमें अब केवल क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए आप, हमें क्या चाहिए, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा 3 के लिए बताइए, 3 माइनस यही सेम इक्वल टू क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस। अब बताइए 3 माइनस पे कौन सा फंक्शन आएगा, इससे पहले हमने इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो हमारे पास यही दो हैं, एक ये 3 माइनस का मतलब होता है जस्ट 3 से थोड़ा सा कम। तो 3 से कम वाले फंक्शन कौन से हैं, क्या ये अपना ax प्लस 1 है, यस। तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूं ax प्लस 1, क्यों नहीं लिख सकता, ओके। अब बताइए हमें क्या करना पड़ेगा, बस अब x इक्वल टू 3 यहाँ डाल दीजिए, तो क्या बन जाएगा ये 3a प्लस 1, 3a प्लस 1, क्योंकि x की पोजीशन 3a और ये प्लस 1 तो है ही उसमें। अब इसी तरीके से हम बात करेंगे किसकी, राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी बताइए, 3 पे ही चेक करना है, तो 3 के राइट में आएगा 3 प्लस, तो 3 प्लस पे हम चेक करेंगे। तो 3 प्लस जब लेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस, और फंक्शन कौन सा आएगा, जस्ट 3 से ज्यादा, किसका मतलब होता है 3 प्लस का, तो जस्ट 3 से ज्यादा किसमें है, क्या इस नीचे वाले फंक्शन में है, यस। तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूं bx प्लस 3, इतना हो जाएगा। अब बताइए इस लिमिट को सॉल्व करना आपको आता है, 3 यहाँ पे डाल दीजिए तो हो जाएगा 3b प्लस 3, यही हो जाएगा ना। और क्या चाहिए हमें,
इन दोनों को अब इक्वल करना है, क्योंकि अगर ये फंक्शन x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू जब निकालेंगे x इक्वल टू 3 पे तो यही वाला फंक्शन आ जाएगा। तो a और b के बीच में अगर हमें रिलेशनशिप बतानी है तो सीधा सीधा हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। किसके लिए, इनको कंटिन्यूअस होने के लिए, और फंक्शन की वैल्यू भी यही आएगी, तो इसीलिए केवल लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को बराबर कर दिए। तो बताइए क्या हो जाएगा, 3a + 1 इक्वल टू 3b + 3। क्या यही है हमारी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट्स? ओके, अब बताइए, इसको ट्रांसफर कर दीजिए, इधर हो गया 3a - 3b इक्वल टू कितना, ये 1 उधर जाएगा तो 3 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आ जाएगा 2। या अगर आपको इसी रिलेशनशिप को थोड़ा सा अच्छा दिखाना है तो a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3b + 2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ये कैसे हुआ, 3b उस साइड गया तो प्लस का हो गया और 3 इधर मल्टीप्लिकेशन में था तो यहाँ किस में चला गया, ये डिवीजन में। ओके, तो इस तरीके से जो है a और b के बीच में इस क्वेश्चन में हमने क्या बता दिया, रिलेशनशिप बता दिया। तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, आप जरा गौर से देखिए अपनी बुक में, या मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप यहाँ भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा इज द फंक्शन डिफाइंड बाई, कह रहा है कि लेमडा की वैल्यू बताइए यदि ये फंक्शन इस तरीके से दिया गया है, f(x) इक्वल टू लेमडा इंटू x² - 2x। ये कब है, जब x < ≤ 0 है। और वहीं पे हमें दूसरा फंक्शन दिया गया इसका 4x + 1, ये कब है, जब x > क्या है, 0 है। कह रहा है यदि ये फंक्शन x = 0 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। क्या है, कंटिन्यूअस है। तो आप लेमडा की वैल्यू बताइए, और साथ में कह रहा है कि चेक कीजिए x = 1 पे क्या यह कंटिन्यूअस है या नहीं। तो चलिए इस प्रकार के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। अभी हमने ये ऐसा सवाल एक कराया था, आप आसानी से इसे कर सकते हैं एकदम बिना कुछ किए। कैसे बताइए, क्या बोले हम, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। ये किसकी डिफिनीशन हो गई, कंटिन्यूटी के लिए हो गई यही हमारी। ठीक है, अगर ये होगा तो कंटिन्यूअस होगा। तो बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट हमें किस पे चेक करना है, 0 पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे, f0 - ये इक्वल किसके होगा, f0 प्लस के, और यही फंक्शन की वैल्यू के भी इक्वल होगा। तो आप जरा गौर से देखिए, f0 - लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर बात करें तो इसे कैसे लिखेंगे, क्या ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 - तो अब बताइए 0 - पे कौन सा फंक्शन डिफाइन होगा, 0 का मतलब जस्ट 0 से थोड़ा सा कम, और 0 से थोड़ा सा कम वाला फंक्शन कौन है, जरा गौर से देखो, यही वाली बनेगी कि नहीं, यही बनेगी। तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूं, लेमडा इंटू x² - 2x। ठीक है, अब इसी को किसके इक्वल होना है, राइट हैंड लिमिट के। क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअस बोल चुका है क्वेश्चन में ही। तो बताइए क्या लिखें यहाँ पे, लिमिट x टेंडिंग टू 0+। ठीक है, अब 0+ जब लेंगे तो 0+ का मतलब होता है 0 से जस्ट थोड़ा सा ज्यादा। तो 0 से जस्ट थोड़ा सा ज्यादा किस में है, क्या यहाँ पर है। तो ये नीचे वाला फंक्शन हमारा वर्क करेगा कि नहीं, क्या मैं यहाँ सीधा सीधा लिख दूं 4x + 1, आई एम राइट। ओके, अब बताइए फंक्शन की वैल्यू सेम वही ऊपर वाली जैसी होगी, क्योंकि x = 0 पे यही फंक्शन लेना है। तो ये हम लिख चुके हैं, तो लिखने की जरूरत नहीं है, बस हमें केवल लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
चलिए अब हम वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो 0 यहाँ डाल देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे 0 डालेंगे तो इस साइड क्या आ जाएगा, अपने आप 0 हो जाएगा, और इस साइड क्या आ जाएगा बताइए, 1। क्या आ जाएगा, 1। क्या कभी ऐसा हो सकता है 0 इक्वल टू 1 हो? नहीं, नॉट पॉसिबल। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, देयर इज नो लैम्डा एग्जिस्ट। अच्छा, इसी क्वेश्चन में पूछा है कि x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। क्या आप x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं? हाँ, कैसे चेक करेंगे, एक बार 1 माइनस पे, एक बार 1 प्लस पे, और एक बार x इक्वल टू 1 पे निकालेंगे और देखेंगे आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। क्लियर है? ओके, चलिए अब हम आपके आगे के क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं जो इसी टाइप के बुक में दिए हुए हैं। तो वो क्वेश्चंस हैं 26, 27, 28, 29 एंड 30 नंबर। तो मैं आपको इसमें से केवल और केवल 2 क्वेश्चंस कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 28 करा देते हैं एक, और एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 30 कराएंगे। ठीक है, तो देखिए जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि fx इक्वल टू दिया गया है क्या, kx प्लस 1, और क्या गिवन है, cos x। ये kx प्लस 1 किस कब है, ये है जब x लेस देन आर इक्वल टू पाई है, और cos x कब है, जब x ग्रेटर देन क्या है, पाई है। ठीक है, कह रहा है कि यह जो है x इक्वल टू पाई पे क्या है, कंटिन्यूअस है। कह रहा है यह x इक्वल टू पाई पे क्या है, कंटिन्यूअस है। ओके, तो बताइए अगर ये x इक्वल टू पाई पे कंटिन्यूअस होगा, सेम वही पुराना वाला काम, कौन सा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। अभी तक हमने जितना क्वेश्चन किया है सब में बस यही एक ही फार्मूला इस्तेमाल करते आ रहे हैं, क्योंकि यही कंटिन्यूटी की डिफिनीशन भी है। तो वो कंटिन्यूटी का ही बार बार सवाल दे रहे हैं, इसीलिए बार बार हम यही फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बताइए अगर मैं बात करूं लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो क्या एफ पाई माइनस होगा वो, और वहीं पे अगर बात करें राइट हैंड लिमिट की, क्या एफ पाई प्लस होगा, और वहीं पे अगर फंक्शन की वैल्यू की भी बात कर लें एक बार, तो क्या एफ पाई हो जाएगा। हालांकि फंक्शन की वैल्यू और पाई माइनस ये दोनों क्या होंगे, इस केस में भी सेम होंगे जैसे अभी पीछे हुआ था। ऐसा क्यों है, क्योंकि लेस आर इक्वल पे पाई पे जो फंक्शन लेना है वो के एक्स प्लस 1 ही लेना है। तो बताइए जब इसको डिफाइन करने चलेंगे क्या ऐसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई माइनस। बताइए पाई माइनस का मतलब कौन सा फंक्शन लेना है, ऊपर वाला, और ऊपर वाला का नाम क्या है, नहीं वो वाले ऊपर वाले नहीं, ये सिंपल जो के एक्स प्लस 1 लिखा है। ठीक है, तो के एक्स प्लस 1, और वहीं पे अगर पाई प्लस की बात करें तो कौन सा फंक्शन लेंगे हम, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब बताइए यहां से सीधा इसमें डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, के पाई हो जाएगा प्लस 1, ये लिमिट सॉल्व हो गई, और वहीं पे इस लिमिट को जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगी कॉस पाई। अब बताइए कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी होगी, -1। और अगर आपको नहीं पता है तो आप जो है इसे ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए इस तरीके से बनता है कॉस का ग्राफ, तो ये होता है हमारा π/2, ये होती है 0, तो यहाँ पे आता है पाई। तो आइए बताइए कहाँ पे आया है,
-1 नीचे साइड में आया है, नहीं तो आप जो है टेबल से भी याद कर सकते हैं वैल्यू। चलिए तो अब k की वैल्यू जब निकालने के लिए चलेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। ये हो गया cos पाई की वैल्यू हो गई सीधा सीधा -1। तो बताइए यहाँ से जो k की वैल्यू आ जाएगी कितनी हो जाएगी, ये +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -1 और ये -1 -2 हो गया, और ये पाई जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, इधर डिवीज़न में हो जाएगा तो -2/पाई। तो इतनी आसानी से आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, चलिए वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बोर्ड पेपर में भी कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है कि a और b की वैल्यू बताइए किस फंक्शन के लिए, गिवन फंक्शन के लिए, और वो फंक्शन क्या है मैं यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ, जरा गौर से देखिए। 5 है कब, जब x ≤ 2 है, और वहीं पे है ax + b, ये कब है, जब फंक्शन की वैल्यू 2 और 10 के बीच में है, और यहीं पे फंक्शन है 21, ये किस टाइम पे है, जब x ≥ क्या है 10 है। ठीक है, कह रहा है कि अगर यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसमें देखिए क्वेश्चन में नहीं बोला है कि किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस या किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, तो इसने सिंपल बोला है यदि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो a और b की वैल्यू बताइए। तो बताइए आपको कंटिन्यूटी कहाँ भंग होती हुई दिख रही है, क्या वो x = 2 और x = 10 पे ही नजर आ रही है? यही दो पॉइंट ऐसे हैं जहां पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता था। अगर आपको नहीं समझ में आ रही ये बात तो आप पीछे का वीडियो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। ओके, तो क्या करेंगे अब, वही हमेशा के लिए चेक करेंगे किस पॉइंट पे, पहले x = 2 पर, एट x = 2। तो एट x = 2 पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी 2- और राइट हैंड लिमिट क्या होगी 2+, और फंक्शन की वैल्यू सेम ही होगी किसके, 2- के, क्योंकि f2 = f2-, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो बताइए क्या आ जाएगा यहाँ पे, लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर बात करेंगे तो x टेंडिंग टू 2- होगा। ओके, और 2- पे फंक्शन कौन सा लेंगे इन तीनों में से, ऊपर वाला, क्यों, क्योंकि 2 से जस्ट थोड़ा सा कम ही वाली तो लेनी है वैल्यू, तो 2 से कम वैल्यू किस में मिलेगी, इस ऊपर वाले फंक्शन में, और ऊपर वाला फंक्शन कितना है 5। ये इक्वल टू किसके होगी बताइए, लिमिट x टेंडिंग टू 2+, क्योंकि अब हम राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, तो 2+ पे जब हम वैल्यू चेक करेंगे तो 2+ का मतलब क्या होता है, 2 से जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा, और 2 से जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा कहाँ पर है बताइए, क्या इस वाले फंक्शन में हमें मिलेगा, बिल्कुल। तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूँ ax + b। अब ये छोटी सी लिमिट है, आप सॉल्व करना बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। बताइए इधर जो है सीधा सीधा 5 आ जाएगा, कांस्टेंट ही था, इधर जो है x की पोजीशन पे 2 ले जाइए तो 2a + b आ जाएगा। मतलब यहाँ से जो हमारा एक इक्वेशन या एक रिलेशन तैयार हुआ 2a + b = 5, क्या मैं इसे रिलेशन नंबर 1 लिख दूं, यस। ओके, वीडियो पास करके इतना लिखिए, फिर आगे का देखते हैं। देखिए अब जो है हम जो है देख चुके हैं किस पर, x = 2 पर। अब दूसरी बार जब वही देखेंगे तो दूसरी बार किस पे चेक करेंगे बताइए जरा, x = 10 पे ही तो चेक करने वाले हैं ना सेकंड टाइम पे। तो x = 10 पे जब बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, एट x = 10, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी f10-, और ये किसके इक्वल होगी, सीधा सीधा f10+ के, और यही फंक्शन के वैल्यू के भी इक्वल होगी, लेकिन जो फंक्शन की वैल्यू है वो जो है 10+ के ही इक्वल है, इस वाली इक्वेशन में दिख रहा है हमें, तो सीधा सीधा उसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो बताइए जब हम f10- की बात कर रहे होंगे तो f10- कहाँ आएगा, कौन सा फंक्शन इन तीनों में से आएगा,
बिल्कुल सही, बीच वाला। क्यों? अरे क्योंकि ये इसी फंक्शन में तो लेस देन 10 है, तो इसका मतलब जो है अब यहाँ पे हमारा लिखा जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 10 माइनस, और फंक्शन क्या है जरा बताइए, ax प्लस बी। तो यहाँ पे भी लिख दीजिए ax प्लस बी, और ये इक्वल किसके है, राइट हैंड लिमिट अर्थात f10 प्लस। f10 प्लस बताइए किस में मिलेगा हमें, इन तीनों में से, यस नीचे वाले में, और नीचे वाले में कितना है 21। क्यों? क्योंकि 10 से ज़्यादा तो इसी में है ना, तो सीधा सीधा यहाँ पे अब क्या लिखा जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 10 प्लस 21। ओके, बस अब ये छोटी सी लिमिट आपको सॉल्व करना बहुत आसानी से आता है। x की पोजीशन पे 10 डालिए तो 10a प्लस बी इक्वल टू सीधा सीधा कांस्टेंट है तो 21 आ जाएगा इधर। तो हमारे पास ये क्या निकल के आ गई, सेकेंड रिलेशनशिप। तो बताइए फर्स्ट वाली रिलेशनशिप क्या थी हमारी, 2a प्लस बी बराबर 5। क्या मैं इसी के नीचे ही लिख दूँ वो वाली रिलेशनशिप, तो लिख देते हैं 2a प्लस बी इक्वल टू 5। ये थी हमारी फर्स्ट रिलेशनशिप। अब आप याद कीजिए बचपन में ऐसा सवाल कितनी बार सॉल्व किए हैं, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी या cx प्लस डी वाई इक्वल टू ई, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सॉल्व किए ना। सीधा सीधा कौन सा मेथड यूज करके सॉल्व कर लेते हैं हम इसमें, एलिमिनेशन नहीं, ठीक है। अच्छा चलो तो क्या करें, सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ये सेकंड में से मैंने फर्स्ट को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो बताइए b से b कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा, 8a इक्वल टू 21 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 20 में से 5 जाएगा 15, 15 से 1 गया तो 14। तो a इक्वल टू कितना आ गया, ओहो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, कितना आएगा घटाने पे 16, ठीक है। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 2, क्योंकि 16/2 कितना हो जाएगा, ओहो इक्कीस में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 16। तो बताइए a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16/8, डेट मीन्स 2। ओके, तो a की वैल्यू आ चुकी है 2। अब इस a की वैल्यू को हम क्या करते थे, या तो इक्वेशन सेकेंड या तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर देते थे, पुट कर देते थे। तो आप भी सीधा सीधा पुट कर दीजिए। तो बताइए मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करूँ इसे, ओके। इक्वेशन फर्स्ट में क्या रखने वाले हैं हम, a इक्वल टू 2। तो इक्वेशन फर्स्ट में a इक्वल टू 2 पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू a की पोजीशन पे कितना डालना है, 2 प्लस b इक्वल टू कितना था 5। ओके, तो बताइए यहाँ से सीधा सीधा b निकल के कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 हुआ, उधर जाएगा क्या हो जाएगा -4। तो 5 - 4 कितना होता है 1। तो a और b की वैल्यू आ चुकी है क्या हमारे पास, यस। तो a की वैल्यू है क्या 2 और b की वैल्यू क्या है 1, यही क्या हमारा आंसर, ठीक। तो इतनी आसानी से जो है आप कोई भी सवाल लगा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।